अस्सलाम वालेकुम। आज हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि एफएससी है क्या। एफएससी को एब्रीवेट किया जाता है एज अ फैकल्टी ऑफ साइंस। एफ स्टैंड फॉर फैकल्टी एंड सी स्टैंड फॉर साइंस। फैकल्टी ऑफ साइंस पार्ट 1। अच्छा, आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से कुछ टर्म्स याद रखनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या होता है। जब हम बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं तो बायोलॉजी से पहले हमें साइंस के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ साइंस, हम इसको डिफाइन करते हैं। द वर्ड साइंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया। लैटिन कहते हैं लातीनी। साइंटिया, साइंटिया मीन्स नॉलेज। हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ अ साइंटिफिक नॉलेज। साइंस और दूसरे नॉलेज में डिफरेंस ये होता है कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स और प्रूफ मांगती है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मांगती है, लॉजिक्स मांगती है, जिसके लिए हम इसको साइंस कहते हैं। अच्छा, हम क्लियर करना चाहते हैं कि हम साइंस को कैसे डिफाइन करेंगे। साइंस है क्या चीज़, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। देखें, साइंस इट इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, व्हाट इज मीन्ड बाई, वो बैठ के नोट कर रहा है द मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार, तो वो उसकी ऑब्जर्वेशन होगी। अच्छा, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड, फिर उसको लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कंक्लूजन्स आर विथड्रॉन। अब ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इसका कंक्लूड किया जाता है, इसके रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। और विथड्रॉन, विथड्रॉन का मतलब ये होता है कि अगर किसी का रिज़ल्ट होता है वो किसी ग्राफ की शक्ल में होता है, किसी के रिज़ल्ट्स होते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में बनाए जाते हैं, किसी को एक्सप्लेन किया जाता है, समराइज किया जाता है थ्रू अ पैराग्राफ। किस पर्पस के लिए, टू अंडरस्टैंड द नेचर, नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब क्वेश्चन फिर माइंड में आता है कि व्हाट इज़ नेचर, नेचर क्या चीज़ है। नेचर को हम डिफाइन कर लेते हैं, एनीथिंग विच इज़ नॉट मेड बाय द ह्यूमन इज़ कॉल्ड नेचर। हर वो चीज़ जो इंसान नहीं बना सकता उसको हम कहते हैं वो नेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से नहीं बनाया जा सकता। हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं नो डाउट, बट हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बना नहीं सकते खुद से, हम उसके क्रिएटर नहीं हो सकते। इसलिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स हैं जिसको हम नहीं बना सकते वो नेचर कहलाती हैं। तो दो चीज़ें आपको पता चल गई, साइंस क्या है और नेचर क्या है। अब हम स्टडी करते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी, द वर्ड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक कहते हैं यूनानी। टू ग्रीक वर्ड्स, कौन कौन से दो ग्रीक वर्ड्स हैं। नंबर वन इज़ कॉल्ड बायोस, नंबर सेकंड इज़ कॉल्ड लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है, बायोस मीन लाइफ, क्या होता है, बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी। अगर हम इसको ब्रॉडली कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। अब देखें, फिर यहाँ पे एक क्लैश स्टार्ट होता है कि लाइफ का मतलब क्या होगा, लाइफ क्या हो सकती है। लाइफ को हम एक कलेक्टिव टर्म में यूज़ करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ रखता है तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं, या लाइफ क्या हो सकती है। हर वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन कर सकता हो, जिसके अंदर ग्रोथ प्रेजेंट हो, जो ग्रोथ भी कर सकता हो, जो डिवेलपमेंट भी कर सकता हो, जिसके अंदर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट हों और वो आगे अपनी जनरेशन भी प्रोड्यूस कर सकता हो, उसको हम नाम देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब हम इस बायोलॉजी की टर्म को डिफाइन कर लेते हैं। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है। अच्छा, इसकी ब्रांच क्यों है, क्योंकि साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए साइंटिस्ट जो थे उन्होंने या बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपनी आसानी के लिए, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को, उन्होंने साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस बना दी। बायोलॉजी है उसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रख दिए, बायोफिज़िक्स है उसमें पैरामीटर्स और कुछ इंस्ट्रूमेंटल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्लेस कर दिया ताकि उसको हम स्टडी कर सकें। मीन डिफरेंट पर्पस के लिए उन्होंने डिफरेंट साइंस की ब्रांचेस को बना दिया। अब हम कहते हैं कि बायोलॉजी क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस
which deals with the study of living organisms. आपको ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जिसके अंदर रिप्रोडक्शन हो, जो ग्रोथ कर सकता हो, जिसके अंदर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो और जो अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता हो, उसको हम नाम देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अच्छा, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी की इम्पॉर्टेंस क्या होती है? बायोलॉजी इज़ अ वे टू अंडरस्टैंड द नेचर, कि हम कुदरत को, हम नेचर को पहचान सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो पर्सन जो बायोलॉजी की स्टडी करते हैं उनको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। बायोलॉजिस्ट कौन सी चीज़ों को स्टडी करते हैं? आप देखें, बायोलॉजी को हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं इट इज़ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जब बायोलॉजिस्ट होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने वाला बायोलॉजिस्ट कहलाता है। डेफिनेटली बायोलॉजी को स्टडी करने वाला बायोलॉजिस्ट कहलाता है। बायोलॉजिस्ट का ये भी काम है कि वो नॉन लिविंग पार्ट को भी स्टडी करें। नॉन लिविंग पार्ट कौन से हो सकते हैं? अब क्लियर कर लें। दे डील विद द लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर। लिविंग पार्ट मीन ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग पार्ट। अब ये क्वेश्चन है कि वो नॉन लिविंग पार्ट को क्यों स्टडी करते हैं? बायोलॉजी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कहते हैं। नॉन लिविंग पार्ट कौन कौन से, इसको हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। फिर स्पेसिफाई करते हैं कौन से? विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स इन एनी वे। उन नॉन लिविंग पार्ट को हम स्टडी करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल पे किसी ना किसी तरीके से असरअंदाज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये कहते हैं कि अगर वाटर प्रेजेंट ना होता तो लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। तो वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। इसके आप अपोजिट थोड़ा सा देख लें। अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एसी अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या लाइफ सर्वाइवल ऑफ लाइफ पॉसिबल नहीं होगा? डेफिनेटली पॉसिबल है। तो एसी जो सर्वाइवल के ऊपर एसी का इफेक्ट है वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो वाले हम फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जिसका सर्वाइवल के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट हो, तो हम उसको कहते हैं, उनको बायोलॉजिस्ट भी स्टडी करेंगे। फिर स्टडी करने के बाद वो क्या काम करते हैं? दे स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, इंटीग्रेट। अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। वो पब्लिकेशंस के थ्रू हो सकते हैं, वो बुक्स के थ्रू हो सकते हैं, वो नोट्स के थ्रू हो सकते हैं। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करता मतलब कि वो किसी ना किसी तरीके से उसको बायोलॉजी की या साइंस की दूसरी फील्ड के साथ उसको इंटरेक्ट करते हैं, उसको रिलेट करते हैं। इंटीग्रेट एंड डिस्क्राइब द लिविंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और फिर वो लिविंग पार्ट को डिस्क्राइब करने की स्ट्रगल करते हैं। ये था आपका आज का लेसन जिसको हमने कंक्लूड किया आज इंट्रोडक्शन पर।